आधी रात यीशु मसीह को अन्ना कैफा प्रधान याजक के घर लेके गए और वहां प्रधान याजक अन्ना कैफा ने प्रभु को पूछा, बताओ यहूदी के राजा हो, सच बताओ तुम कौन हो, मसीहा हो? प्रभु ने कहा, तुम अपने आप जानते हो मसीहा हूं। उन्होंने बहुत झूठी गवाहियां निकाले। उनको कोशिश यही था कि यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाना है। चढ़ाने के लिए उन्होंने 3 सबूत निकाले। पहला सबूत ने कहा, यह अपने आप को परमेश्वर का बेटा मानता है। दूसरी बात उन्होंने कहा, यह अपने आप को परमेश्वर के समान मानता है। और तीसरी बात उन्होंने कहा, ये यरूशलेम का भवन जो 46 साल लग गया बनाने में, ये कहता है कि गिरा दो, मैं 3 दिन में बना दूंगा। और कई सारे झूठी गवाहियां निकाले। ऐसे कुछ बातें ये है कि इन्होंने कहा कि चुंगी नहीं देना, टैक्स मत दो सरकार को। और ये कहता है अपने आप को यहूदी का राजा है, लेकिन हमारा राजा कैसर है। इस तरह अलग अलग बातें झूठी गवाहियां कोशिश करने लगे, लेकिन नहीं हो पाया। यीशु मसीह को थप्पड़ मारे, घूसे मारे, गाली दिए। और रात यीशु मसीह अन्ना प्रधान याजक अन्ना के घर के नीचे जेल होता था, कारीगर, अंडरग्राउंड जेल, वो जेल में बिठा दिए। सुबह होते ही पिलातूस के पास लेके गए। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ, क्या हुआ। आज 9 बजे से पहले पहले कितने काम हुए बता रहा हूँ। अर्ली मॉर्निंग याजक को ने पिलातूस के पास लेके गए। फिर पिलातूस ने बोला, ये मेरा सिस्टम नहीं है, आप हेरोद के पास लेके जाओ, मैं नहीं कर सकता। हेरोद ने देखकर कहा, हेरोद है, हेरोद हेरोद है कहता, हेरोद ने देखा कि तुम्हारे बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, लोगों को चंगा करते हो, चमत्कार करते हो। मैंने बहुत कोशिश की यीशु मसीह से सवाल उठाए, लेकिन यीशु मसीह अपनी पावर उसको नहीं दिखाया, उसके बातें नहीं सुने, चुपचाप रहा। तो उसने बोला कि ये तो पागल आदमी है, नॉर्मल इंसान है, छोड़ दो, इसके अंदर कोई गलती नहीं। फिर दूसरी बार फिर पिलातुस के पास लेके आए। पिलातुस ने एक बार नहीं 3 बार बोला कि मैं इनके अंदर कोई भी दोष नहीं देखता है, तुमने जानबूझकर जेलसी के साथ, ईर्ष्या के साथ इनको पकड़वाया है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कहा। दूसरी बार तो यीशु मसीह को लोग बात नहीं मान रहे थे, बोला कोड़े मार के छोड़ो। रोमी लोग कोड़े मारते हैं, मैंने बताया वीडियो पे, एक कम 40 बार, 39 टाइम्स। 39 मतलब 39, बोलो 39 बार कोड़े मारे। तो हर एक मार बहुत दर्द आता है, तो हर जगह उनको घाव लगा। बाद में फिर पिलातुस के पास लेके गए। पिलातुस ने बताया उनको, देखो आपका राजा, यहूदी का राजा, क्या अभी भी इनको सजा देना चाहते हो? तो याजकों ने चिल्लाया कि इनको क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ, ये यहूदी का, ये हमारा राजा नहीं है, हमारा राजा कैसर है। पहली बार हिस्ट्री में यहूदी लोगों ने कहा कैसर हमारा राजा है, मतलब अन्य जाति वाला जो हमारे ऊपर हुक्म है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को जेल में डालना है, मरवाना है। पिलातुस ने बोला, ये पसा का पर्व है, पसा का पर्व यहूदियों को हो गया है। आपको पसा का पर्व हुआ 2 दिन पहले। यहूदी लोग पसा का पर्व बहुत ईमानदारी से मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि मिस्र से जब बाहर आए, परमेश्वर बोला 7 दिन पसा का पर्व मानो। पसा का पर्व अभी भी मानते हैं। तो यीशु मसीह के बारे में पिलातुस कह रहा था कि पसा का पर्व के उत्सव पर हम हर साल कुछ कैदियों को छोड़ देते हैं। क्या तुम्हारा राजा है? छोड़ दे, छोड़ दे। उन्होंने कहा यीशु मसीह नहीं चाहिए, मैं बरब्बा दो। बरब्बा कौन है? डाकू है, बरब्बा हत्यारा है, बरब्बा चोर है। ऐसे बंदे को दे दो। यीशु मसीह के जगह में बरब्बा को छोड़ रिहाई दे दिए। और
पिलातुस ने कहा, मैं क्या करूं तुम्हारे यहूदियों के राजा से, इनको क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ। जिन लोगों ने प्रभु की तारीफ की, आगे पिछले संडे में से कुछ लोग नारे लगाए हालेलुया कहते हुए, खजूर की डालियां पकड़कर स्तुति करने लगे, उसमें से लोग फारसियों के डर के मारे, याजकों को देखकर डर कर उन्होंने उस ग्रुप में चले गए जो यीशु मसीह के विरोध में है, उस पे चढ़ाओ। लूका अध्याय 23 वचन 23। परंतु वे चिल्ला चिल्ला कर पीछे पड़ गए कि वहां क्रूस पर चढ़ाया जाए, और उनका चिल्लाना प्रबल हुआ, का चिल्लाना प्रबल हुआ। आज भी ना लोग किसे चुनते हैं पार्लियामेंट में? माननीय मंत्रीगण कहते हैं। हमारा इंडिया में 29 स्टेट है, 542 एमएलए एमपी है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर पोजीशन, ये सारे लोग आपको चला रहे हैं। आपको पता है? नहीं पता है? वहां से हुक्म आता है दिल्ली पार्लियामेंट से, वहां जो हुक्म आता है पूरा इंडिया में वही होगा। बोलेगा सिलेंडर नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, तुम कुछ भी कर लो। सिलेंडर घर की डिलीवरी नहीं होगी मतलब नहीं होगी। लाइन पे खड़ के 4-5 घंटे लेना है मतलब लेना ही है, नियम वहां से बनता है। तो लोगों को कौन चाहिए पता है? चोर चाहिए। पता है आज इंडिया का परसों एक सर्वे आया कि इंडिया में जितने भी मंत्री लोग हैं 90% लोग चोर, एक समय व्यभिचारी, मर्डर करने वाले, डाकू, गुंडागिरी करने वाले, ठीक है ना, ऐसे लोग ही बैठे हुए वहाँ। पड़ा हुआ है लोग ना 2-3 लोग हैं, अब उनको भी दबा रहे। पड़े हुए लोग, अच्छे लोग जो देश जनता की भलाई चाहते हैं, जो आवाज़ उठाना चाहते हैं, उनकी आवाज़ दबा रहे। उनके पार्टी वालों ने ही उस पद से निकाल दिए। क्यों? लोगों को भलाई नहीं चाहिए। उस समय भी लोगों ने बरअब्बा को पूछा, कौन चाहिए? चोर चाहिए, पिछारी चाहिए, गुंडा चाहिए, लड़ाई करने वाला चाहिए। आज 90% लोग ऐसे लोग हैं जो हाँ हमारे देश को चलाते हैं, ही लोग हैं। एक बंदा पढ़ा लिखा हुआ, एक इंजीनियर जो पॉलिटिक्स के बारे में जानता है, ईमानदारी से लोगों की भला चाहता है, वो नहीं चाहिए, आवाज़ दबा रहे। सच में जी, जैसा उस समय लोगों का चिल्लाहट प्रबल हुआ, आज भी यही। आज आदमी को पता नहीं चल रहा है कि मैं किसको चुन रहा हूं। अब ध्यान से सुनो, आज लोगों को पता नहीं कि मैं किसे चुन रहा हूं, कहाँ परमेश्वर है, कहाँ दुनिया, कहाँ जिंदा खुदा है, कहाँ बनाए हुए चीजें हैं। तो लोगों को इतना भी फर्क नहीं है कि कौन सच्चाई है कौन फर्क, सब एक ही है, सब कुछ सही है। आज भी इसीलिए लोग रो रहे हैं, पछता रहे हैं। जिंदा खुदा यीशु मसीह जिसने सारे मनुष्यों के पापों के क्रूस पे बलि हुआ, जी उठा और कहा मैं तुम्हें शांति देता हूँ, मेरी शांति देता हूँ, जैसा संसार देता है वैसा नहीं। तो लोगों ने प्रभु को छोड़कर इसको चुना, चोरों को, डाकुओं को, ढोंगियों को चुनकर प्रभु को छोड़ दिए। तो प्रभु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए कहा गए, पिलातुस ने बहुत कोशिश, जोर लगाया, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं चढ़ाऊँगा। क्यों? इसने क्या अपराध किया बताओ? पिलातुस ने यीशु मसीह से पूछा अकेले में बुलाकर, ये अधिकार है, बताओ तुमने क्या किया, कुछ तो बात करो। जब तक ऊपर से अधिकार, आदेश नहीं दिया जाएगा तो कुछ, चाहे तो गवर्नर हो, चाहे तो मंत्री हो, कुछ भी हो, ऊपर से मेरे पिता कहे बिना तेरे बातें सफल नहीं। अधिकार तेरे पास नहीं है, मेरे परमेश्वर के पास है। ये मेरी परमेश्वर की इच्छा है कि मैं ऐसा लोगों के लिए बलि हो जाऊं। सच्चाई तुम्हें आज़ादी करेगा। मैं पूछा सच्चाई क्या है? बात नहीं के मन में सवाल आया कि मैं क्या कर रहा हूं। इतना डर गया पिलातुस की पत्नी बोली, वो पवित्र आदमी को छूना मत। कल रात मुझे बहुत पीड़ा हुआ स्वप्न में, एक नहीं, दो नहीं, 3 बार पिलातुस ने बहुत कोशिश, लेकिन लोग बात नहीं मान। क्यों पिलातुस ने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया बताओ? उन्होंने बोला अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे
तुम कैसर के दोस्त नहीं, के जान खतरे में आ गया, कि कुर्सी की खतरे में आ गई। अगर तुम क्रूस नहीं चढ़ाओगे तो तुम्हें क्या करेंगे, कैसर से कंप्लेंट करेंगे और तुम्हें हमारे पद से निकलवा देंगे। एक तरफ उसकी कुर्सी का डर था, सोचा भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, अपना हाथ धो लिया सबके सामने, एक बर्तन में हाथ धोकर बोला मैं निर्दोष हूं, इनका लहू, व्यक्ति का लहू का दोष तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे बच्चों पे रहेगा। लोगों ने कहा हाँ हमारे ऊपर, हमारे बच्चों पे रहेगा। पता है क्या हुआ बाद में? लहू का कीमत क्या है पता है? कुछ सालों के बाद इजराइल में इतना बड़ा लड़ाई हुआ, युद्ध हुआ कि बच्चे बच्चों को मारे गए, इजरायली लोग तीतर बीतर हो गए। 1964 शायद फिर इजराइल को देश मिला। उस दिन उन्होंने कहा वो लहू हमारे ऊपर रहने दो। उन्होंने यीशु मसीह को अपना राजा स्वीकार नहीं किया, इसलिए 1900 साल से इजरायलियों पर अटैक होता ही रहेगा, सही रहा। अब उनको देश बना, देश बन के 100 साल भी नहीं हुए, 60 साल में ही देश लड़ाइयों पे लड़ाई है, युद्ध पे युद्ध। ईरान, इराक, सब लोग चाहते हैं कि इसराइल को हम पूरी मैप में देखना चाहिए, नक्शा में इसराइल नहीं देखना है, ये कोशिश। लेकिन परमेश्वर उनको बचा रहा है, के ऊपर दया कर रहा है। एक बार इजरायली आदमी प्रभु को मान लिया ना सभी लोग, तो पृथ्वी का अंत हो जाए। ये सीक्रेट है। इजरायली लोगों का दिल कठोर परमेश्वर ने ये किया कि तुम्हें और मुझे बचाने। हालेलुया। तुम जंगली पौधा हो, असली पेड़ कौन है? इजरायली लोग है। जंगली पौधा को लाकर परमेश्वर ने ना उस पेड़ में जोड़ा, इजरायली की पेड़, ताकि तुम फलो। अगर उनका दिल पत्थर हुआ, तुम्हारा उद्धार हो रहा है। अगर वही लोग सुधर जाएंगे ना तो तुमसे बहुत तेज है वो लोग। इजरायली लोग उतना दिमाग, पावर, शक्ति दुनिया में किसी को नहीं है। तुम्हारा फोन, तुम्हारा टीवी, तुम्हारा लैपटॉप, तुम्हारा हवाई जहाज, सब कुछ उन्होंने ही बनाया, इजरायलियों ने ही। इसलिए अमेरिका उनका आदर करता है। क्यों बोल रहा हूँ पता है? आपको जानना चाहिए, हिस्ट्री जानना चाहिए, चरित्र जानना चाहिए, तो कुछ पता नहीं चलेगा। बाइबल ऐसा ही पढ़ोगे ऐसा ही जाओगे। उस दिन उन्होंने कहा वो लहू हमारे ऊपर रहे, वो सजा अब तक वो काट रहे हैं। हर दिन लड़ाइयाँ। आपको तो एक घर है, उनको 3 घर होते हैं। जमीन है ना, जमीन के 20 फुट अंदर ना एक घर होता है उनको। जब युद्ध होता है ना, बंकर कहते हैं, वो 20 फुट के नीचे और एक घर होता है, और एक 10 फुट के सुरंग के अंदर और एक घर होता है। 3 मकान होते हैं इजरायलियों को। कोई भी घर बनाता है कम से कम 50 फुट जमीन खड्डे के अंदर अपना एक रूम बनाता है, फिर 30 फुट में घर बनाता है, फिर नॉर्मल बाहर वाला घर। अगर ये टूट गया तो नीचे सेकंड फ्लोर में, अंडरग्राउंड में जाएंगे। वो भी टूट गया और अंडरग्राउंड में चले जाएंगे। 6 महीने का राशन, खाना पानी सब रहेगा उनको। देखो, छोटा देश है जी, इतना डेवलपमेंट है, छोटा देश। डोलरोसा, ये इजराइल में 12 जगह है, 12 स्टेशन। हर जगह यीशु क्रूस, कम से कम 150 किलो वाला वजन वाला क्रूस लेकर चलते हुए वो जा रहे थे। तो वो आज भी रिकॉर्डेड है। प्रभु के हाथों पे, पैरों पे कील ठोक कर क्रूस पे चढ़ाए। देखो, आज हमारे जीवन में वो दर्द, वो पाप, वो नरक, श्राप से बचाने प्रभु यीशु आए। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। अगर मैं वचन नहीं मेरे जीवन में आता तो शायद मैं कहाँ होता, मैं किस पाप में रहता, किस दुनिया में रहता, मालूम नहीं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, आज मैं परमेश्वर की बातें आपके पास में समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। इसका मतलब क्या है बताए? प्रभु ने मुझे छुआ, प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया, मुझे एहसास दिलाया कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने प्रभु से बार बार, जब मैं नया था प्रभु में, मैं बार बार पूछता था, यीशु मसीह मर गया 2000 साल पहले, उससे मेरा क्या लेना देना है, उससे मेरा क्या है? तब मुझे पता चला वचन पढ़ने के बाद कि वो हमारे घायलों के कारण, यशायाह 53 निकालो, यशायाह 53 5, वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए
उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए, चंगे हो जाए। हालेलुया। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लद दिया। वहां सताया गया तो भी वहां सहता रहा, अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, हालेलुया, वैसा ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वहां जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई, और मृत्यु के समय वहां धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया, और ना उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकलती थी, तो भी यहोवा को यही पाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया, और जब वहां प्राण दोष बलि करे तब वहां अपना दोष, अपना वंश देखने पाएगा और बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। हालेलुया। देखो ये वचन गौर से स्लोली पढ़ो ना। अब जो यीशु मसीह के साथ जो भी हुआ नया नियम में सब कुछ यहीं पता चल जाए। पुराना नियम यशाया में ही आपको यीशु मसीह की जिंदगी पता चल जाए। बाइबल ऐसा परमेश्वर का प्रेम पत्र कह सकते हैं। 40 लेखकों ने 1500 साल के बीच के दौरान पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा हुआ वचन है। आप नया नियम से निकालो, पुराना नियम से निकालो, कुछ यहाँ आप लोग बहुत लोग पुराना नियम नहीं, आप कहते हैं पुराना नया नियम पढ़ना चाहिए, पुराना नियम की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन नया नियम की जानकारी के बिना पुराना नियम की जानकारी के बिना नया नियम पूरा नहीं हो सकता। पंजाबी ड्रेस चूड़ीदार चुन्नी के बिना हो जाएगा? चुन्नी कहते हैं आप लोग, तो ये तो सही है ना? हाँ, पट्टा, पट्टा चक दे। हाँ, दुपट्टा, वो दुपट्टा के बिना ड्रेस पूरा नहीं होगा ना? होगा? हो जाएगा? हम इंडियंस है, नहीं होगा, राइट? इसी तरह पुराना नियम का भविष्यवाणियों के बिना नया नियम पूरा नहीं होगा। हालेलुया। यीशु मसीह की जिंदगी के बारे में हर पल, हर पुस्तक में मैं यीशु मसीह को मैंने देखा। मैं जब बाइबल पढ़ने लगा, मैंने उत्पत्ति में भी देखा प्रभु को, निर्गमन में देखा, हर 66 पुस्तक में यीशु मसीह को मैंने देखा। तब मुझे पता चला कि परमेश्वर नया नियम के लिए सीमित नहीं है। यीशु मसीह, कई लोग कहते हैं तुम्हारा प्रभु 2000 साल पहले आया, फिर पहले 4000 साल है, कहाँ दिखाओ प्रभु को? अब्राहम के पास मेलकीसेदक याजक बनकर आया, मूसा के पास आया, मेरे बाद एक भविष्यद्वक्ता आएगा जो तुम्हें छुटकारा देगा। मूसा ने बोला वो कौन है? हर जगह यीशु मसीह हमें दिखता है। उत्पत्ति अध्याय 1 में ही दिखता है। जब सृष्टि की रचना हुई, परमेश्वर के साथ था प्रभु, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की जब रचना कर रहे थे वो थे। इसलिए बाइबल जब नहीं पढ़ोगे ना तो झूठी शिक्षा। मुझे मेरे विश्वास के नए दिनों में ना मुझे झूठी शिक्षा वाले बहुत लोग आए। वे सवाल खड़ा के ये सारा कुछ, उनके पास एक पट्टी होता है, 10 सवाल होते हैं, वही सवाल में घूमते हैं, उसके बाहर नहीं आते वो लोग। उसका सवाल उसका वचन, उसका सवाल उसका आंसर, बस वहीं रहते हैं, आगे नहीं बढ़ते। जब मैं आगे सवाल करने लगा तो उन्होंने बोले अगले संडे, अगले हफ्ते हम आकर बात करेंगे। वो घर आते हैं बुधवार। यहोवा साक्षी कहते हैं, कुछ लोग विलियम ब्रैनहम कहते हैं, अब में यरूशलेम माता कहे, नाम बहुत सारे लोग हैं। लोग कहते हैं पौलुस की शिक्षा, कहते हैं पौलुस की शिक्षा को उन्होंने तोड़ दिया। बेचारा पौलुस भी ना शर्मिंदा हो जाएगा, मेरा नाम इस्तेमाल करो मत करो भाई।
पतरस ने भी बोला पौलुस की शिक्षा बुद्धिहीन लोग जो पढ़े कम पढ़े हैं वो लोग समझ नहीं पाएंगे, बहुत समझदार लोग ही समझ पाएंगे। पौलुस यहाँ पे जाकर फरमाए मत जाओ, पौलुस कुछ अलग है आपकी सोच। पौलुस बहुत पढ़ा हुआ आदमी था, इसलिए 13 पत्र लिखा। तो पौलुस की शिक्षा में जाकर बहुत लोग कहते हैं स्त्री घूंघट नहीं डाले तो तौबा नहीं है, बाल काट दो। तो पौलुस ने वो एक एक गांव में एक एक कलीसिया के विषयों पे बताया था। तो यहाँ कहाँ रुके हम, कहाँ बोल रहा हूं मैं? हाँ, यीशु मसीह अत्याचार करके, यीशु मसीह के बारे में लिखा अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उससे ले गए, अत्याचार के साथ दोष के साथ लेके गए, गलत इल्जाम लगाकर पकड़ कर लेके गए। पता है आज इंडिया में ही कितने लोग पता है जेल में चले गए, प्रूफ ही नहीं है। सरकार कहता है तू तू देशद्रोही है, तो हमारे मंत्री के बारे में गलत बोल रहा है, पकड़ो इसको जेल में डालो, कोई भी नहीं है, सबूत ही नहीं है। लद्दाख में एक भाई था, एक वैज्ञानिक था, पता है उसको कितने समय जेल में डाले? हाँ, 170 डेज, 170 दिन, मतलब कितना हो गया, कितना समय हो गया? कम से कम 6 महीने। 6 महीने जेल में डाल के बाद में क्या बोल के छोड़े पता है? बोलो, आप शॉक हो जाओगे क्या चल रहा है इंडिया में। बोले इनके ऊपर ना सबूत नहीं मिला। सबूत ढूंढने के लिए वैज्ञानिक को, देश का वैज्ञानिक को 6 महीने जेल में डाल दिए। नॉर्मली सबूत मिलने के बाद ही ना, दोषी आरोप होने के बाद जेल में डालते हैं ना। अब इंडिया में सिस्टम बदल गया भाई, पहले तुमको पकड़ते हैं, 1-2 साल जेल में डालते हैं, बाद में तुम्हारे सबूत ढूंढते हैं क्या कर बाहर। और एक मंत्री को तो 2 साल जेल में डाल दिया, 2 साल के बाद छोड़े। और एक सीएम को तो 6 महीने जेल में डाल दिया। सीएम को क्या चल रहा है देखो, आज जो चल रहा है ना, ये पहले ही ऑलरेडी चल गया। यीशु अत्याचार दोष लगाकर जेल में डालने, वेरी शॉर्ट टाइम जी, बहुत कम समय था। कल रात से आज सुबह 9 बजे तक क्या समय है, इतने कम समय में तेजी तेजी से क्रूस हाथ में दे दिया, मरो। बहुत समय से पक्का प्लानिंग था, बहुत प्लानिंग है। एक दिन में या अचानक से नहीं हुआ। इन्होंने फारसियों ने, याजकों ने, जब यीशु का करता था, फिर में वचन बताता था, कि अंदर जलता था, आता था। बहुत बार प्रभु को मारने की भीड़ के कारण नहीं, टच नहीं, लेकिन उन्होंने पक्का प्लानिंग के साथ जब यहूदा इस्करियोत से पकड़वा लिए, तो उन्होंने यीशु मसीह को लेकर क्या किए, फास्ट डिसीजन बदला दिए और प्रभु को क्रूस पर चढ़ा दिया। क्रूस पर चढ़ाने के बाद प्रभु ने 7 शब्द बोले। क्या बोले? 7 वाणी। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे जा रहे थे, उन्होंने बहुत कम बात किया। उनमें से कुछ बातों में मुझे एक बात पसंद है, लूका अध्याय 23 वचन 28 पढ़ो, 23-28। प्रभु ने कहा, यरूशलेम की पुत्रियां मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। हालेलुया। क्योंकि देखो वे दिन आते हैं, इसमें लोग कहेंगे धन्य है जो बंज है, वो गर्भ नहीं, ये बच्चे पैदा नहीं हुए, न दूध पिलाया। उस समय वे पहाड़ों के से कहने लगोगे कि हम पर गिरो, और टीलों से कि हम पर टाप लो। क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसे करते हैं, तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। प्रभु ने बोला कि एक समय आएगा, पता है यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने के बाद उन्होंने जी उठा, ये बात सारे अब जानते हैं। कुछ सालों के बाद ना रोमी आकर सारे यहूदियों को मरवा दिए। जिसका प्रेग्नेंट थी ना, वो पेट काट दिए, बच्चे को माँ को भी मार दिए। बहुत सारे चीज़ें हुए, लड़ाइयाँ, इजराइलियों का पूरा खत्म हो गया। यरूशलेम को, मंदिर को तोड़ दिए। प्रभु ने कहा इस पर पत्थर से पत्थर में नहीं रुकेगा। अब इसराइल में, यरूशलेम में मंदिर नहीं है, बस एक दीवार है, बाउंड्री वॉल है, पूरा मंदिर निकाल दिए।
प्रभु ने बोला ये मंदिर गिरा दो, मैं 3 दिन में बनाऊंगा। तो समझ में नहीं आया कि मैं ही मंदिर हूँ, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। आज मंदिर नहीं है इजरायलियों को, जब से यीशु मसीह को मार दिया। प्रभु ने कहा देखो समय आएगा, मेरे लिए मत रोना, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रोना। आज गुड फ्राइडे मतलब सब लोग रोते हैं, रोते हैं। प्रभु के लिए रोने के लिए, अपने लिए रो कि तुम स्वर्ग जाओगे नहीं, तुम्हारे बच्चे जाएंगे नहीं। हम अपने लिए सोचना चाहिए कि मेरा पोजीशन कहाँ है कल प्रभु में। अगर प्रभु आएगा तो क्या मुझे लेकर जाएगा? क्या मैं उसके लिए रेडी हूँ, तैयार हूँ?